ईरान इजराइल युद्ध की शुरुआत। अब अमेरिका भी इजराइल को नहीं बचा पाएगा। ईरान जो है वो इजराइल को क्या है पूरी तरीके से युद्ध में हराने की अब क्षमता रखने लगा है, समझ में नहीं। और उसने कैसे पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर वो क्या बोलते हैं स्थिति क्रिएट कर दी जिसके अंदर क्या है ईरान मजबूत स्थिति में है और इजराइल कमजोर स्थिति में। पूरा अच्छे से समझाने वाले, क्योंकि एक तो 7 महीने से वो गाजा में युद्ध लड़ रहा है अर्ज में नहीं, और दूसरे नंबर पे क्या कर दिया है उसने, जितने भी वर्ल्ड में है अर्ज उन सभी देशों ने क्या है ज्यादातर ने मतलब इजराइल से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अमेरिका भी क्या ऑलमोस्ट अपना हाथ पीछे खींच चुका है। उसने साफ कह दिया अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका किसी हालत में भी इजराइल का साथ नहीं देगा। इजराइल को कमजोर कर दिया और इजराइल 7 महीने से युद्ध लड़ रहा है तो उसका गोला बारूद पहले ही खत्म हो गया होगा। सोचो कितना कमजोर बना दिया है। नेक्स्ट समझते हैं कैसे इसकी स्थिति क्रिएट होती है। इजराइल के ऊपर क्या है ईरान अर्जमेनियन ऑक्टोपस थ्योरी का इस्तेमाल करता है। ऑक्टोपस थ्योरी क्या है? ऑक्टोपस थ्योरी का मतलब ये होता है सर जो है वो ईरान है और जो उसके हाथ है वो क्या आतंकवादी संगठन है। कहां पर क्या है देखो गाजा, गाजा ये रहा, ये इजराइल है और इजराइल के अंदर ये छोटा सा गाजा है और इस गाजा के अंदर क्या है ऑलरेडी उसने दो, एक तो कौन हमास, दूसरा क्या है इस्लामिक जिहाद खड़ा कर रखा है। नेक्स्ट नंबर पे लेबनान, लेबनान में कौन सा हिजबुल्ला, समझ में नहीं। नेक्स्ट नंबर पे आईएस, आईएस तो है ही यहां पर, समझ में नहीं, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड लेबनान बोलो या फिर इराक, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर यमन के अंदर यहां पर देखो, अरे यमन के अंदर क्या है उसने हाउती को खड़ा कर दिया यमन के अंदर। तो ये उसके क्या है ऑक्टोपस थ्योरी है। और ऐसी हर घटना को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं कहना भूल जाता हूँ और आप करना भूल जाते हो, आरस में नहीं है तो इस बार मुझे भी ध्यान आ गया, चैनल सब्सक्राइब कर लो और आप भी प्लीज कर लेना, आरस में नहीं। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे, जिसकी वजह से क्या है इजराइल को पूरे पैमाने पर कमजोर कर दिया जाए। अब समझते हैं कैसे, शुरुआत कैसे हुई, अर्थ में नहीं आ रहा। शुरुआत जो होती है वो ईरान के अंदर इस्लामिक रेगुलेशन आ जाता है कब 1979 के अंदर। कब आ जाता है 1979 में इस्लामिक रेगुलेशन आ जाता है और ईरान जो है वो इस्लामिक देश बन जाता है। और उसके बाद क्या है ईरान और क्या बोलते हैं इराक के बीच में वॉर छिड़ जाता है, समझ में, जो करीबन मान के चल लो 1980 से लेकर 1988 तक रहता है, समझ में नहीं। इसके अंदर क्या है वैसे इजराइल जो है अर्ज में नहीं आ रहा, उसकी ईरान से कोई दुश्मनी नहीं थी, अच्छी दोस्ती थी, समझ में नहीं। अंदाजा इस बात से लगा लो कि किसकी बात कर रहा हूं मैं, इस युद्ध से पहले की स्थिति, यानी जब रेगुलेशन है उससे पहले ये किसका मेंबर था, सेंटो का मेंबर था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिका ने बनाया था, समझ में नहीं 1955 के अंदर, क्लियर है। अब उसके बाद क्या हुआ जब इसने आया तो इसने क्या है पूरे मुस्लिम जितने भी देश हैं अर्ज में नहीं है उनका नेता बनने की सोची, यानी कि मुस्लिम लोगों का अर्ज में। अब मुस्लिम देशों का अगर नेता बनना है जो कि अभी जो है वो किसके पास है, सऊदी अरब के पास है। अब सऊदी अरब के पीछे इसके रीजन भी है अर्ज में, इसका रीजन ये है कि मक्का मदीना जो है इसमें मुसलमानों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है वो कहां पर है, सऊदी अरब में स्थित है। तो इसी वजह से क्या है लोग उनको मानते हैं, मान्यता भी देते हैं इसी तरीके की। पर ईरान चाहता है कि सऊदी अरब अच्छे से क्या मुसलमानों का नेतृत्व नहीं कर रहा, आई नहीं वो वेस्टर्न मतलब समझ वेस्टर्न कंट्रीज का क्या है एक दब्बू बनकर रह गया है, समझ में नहीं। और उसने फिलिस्तीन को आजाद कराने में भी क्या कोई भूमिका नहीं निभाई है, ठीक। जैसे कि मैंने अभी फिलिस्तीन और ईरान का तो विवाद नहीं बता रहा हूं, समझ में नहीं, वरना पता ही है 6 डे वॉर हुआ था, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट में इजिप्ट इसमें भूमिका निभाता रहा। तो इजिप्ट का क्या हुआ यहाँ पर ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा है आपको और इसमें से सनाई प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये अकाबा की खाड़ी है, बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो सनाई प्रायद्वीप पर उसने कब्जा कर लिया था, ठीक है, योम किप्पोर वॉर 1983 के अंदर, समझ में, जब उसने युद्ध लड़ा, ठीक है। नेक्स्ट में उसने इस शर्त पर इजिप्ट को यह हिस्सा दिया कि बदले में इजिप्ट क्या करेगा इजराइल को मान्यता देगा। तो समझते हैं कि जो OIC है क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जिसके अंदर 57 देश है उसके अंदर क्या है मात्र 4 देशों ने अभी इजराइल को मान्यता दी है। कौन कौन से, यानी मैं मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें 48 देश मुस्लिम देश है, ठीक है। इजिप्ट है, कौन, इजिप्ट है, इजिप्ट ने मान्यता दी, ठीक है, जिससे सनाई प्रायद्वीप वापस मिल गया। नेक्स्ट में जॉर्डन ने मान्यता दे दी, समझ में नहीं। एक इधर देखो ये इजिप्ट है, इजिप्ट के बाद लीबिया है, लीबिया के बाद अल्जीरिया है और अल्जीरिया और लीबिया की जस्ट इधर क्या है मोरक्को है और जस्ट उसके बाद जो है आरस में नहीं है वो ट्यूनेशिया है, क्या, तो एक ट्यूनेशिया ने क्या की है मान्यता दे दी है, समझ में आ रहा नहीं है। और चौथा जो है वो UAE, ठीक है। इन 4 देशों ने मान्यता दे दी है, क्या बोलते हैं हम मानते हैं कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है इजराइल, ठीक है। पर सऊदी अरब ने मान्यता नहीं दी, पूरी कोशिश चल रही थी, इसी बीच क्या हुआ
कि हमास ने हमला कर दिया 7 अक्टूबर को, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सऊदी अरब ने साफ मना कर दिया, कहा जब तक फिलिस्तीन अब राष्ट्र नहीं बन जाता हम मान्यता नहीं देंगे। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं, ईरान और इसराइल की, ठीक है। तो ये मोटा मोटा कहानी बता दी कि मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है। अब जानते हैं ईरान और इनके बीच में दुश्मनी कैसे हुई। तो दुश्मनी सिर्फ क्या है, एक मुसलमानों के क्या प्रतिनिधित्व को लेकर हुई, जिसकी वजह से ईरान ने क्या किया, प्रॉक्सी खड़े करने शुरू कर दिए, मतलब समझ में, आतंकवादी ग्रुप संगठन बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि वो सीधा लड़ नहीं सकता था। सीधा क्यों नहीं लड़ सकता था, तो सीधा ना लड़ने का कारण ये है कि इस क्षेत्र के अंदर, समझ में नहीं, इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर क्या है, तेल है, मतलब समझ में, ऑयल है। अब ऑयल क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर उसकी डिमांड है, समझ में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, रशिया के पास तो है। बात समझ में नहीं आ रही। तो उस दौरान वो क्या करे, तो उस दौरान भाई ये हिस्सा जो है वो अच्छे से क्या है, संचलित रहना चाहिए। यानी जो ये पर्शियन गल्फ आपको दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा, और ये क्या हुर्मुज, क्या बोलते हैं, हुर्मुज, हुर्मुज की खाड़ी या संधि, समझ में नहीं, ये जो हिस्सा है वो क्या है आपका, ओमान की खाड़ी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। ये जो है अडन है, में अडेन की खाड़ी है, ये रेड सी है, और यहां पर आपको क्या, स्वेज नहर मिलेगी, क्लियर है। ये स्वेज नहर ट्रेड चलता है, जो ये इस ट्रेड को बाधा पहुंचाता है, समझ में नहीं, ये सबसे व्यस्त मार्ग है। नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पर बड़े पैमाने पर तेल, क्योंकि यूएई के पास तेल है, सऊदी अरब के पास तेल है, समझ में, ईरान के पास भी तेल है, भारत भी उससे परचेज करता है। ईरान और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भारत, ईरान और इजराइल के बीच में, समझ में, रिश्ते कैसे हैं, सब में, ये भी हम क्या है वीडियो में बताने वाले हैं नेक्स्ट में, ठीक है। और ऐसी हर घटना को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं कहना भूल जाता हूँ और आप करना भूल जाते हो, आरस में नहीं है, तो इस बार मुझे भी ध्यान आ गया, चैनल सब्सक्राइब कर लो और आप भी प्लीज कर लेना, आरस में नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे। इसलिए अमेरिका चाहता है ये मार्ग अच्छे से सुचारू रूप से चले, इसीलिए देखो उसने क्या है, यहाँ पर अपने नेवल बेस और एयर बेस बना रखे हैं। कुवैत, आरस में, यहाँ कुवैत में उसके क्या है, बेस है, नेक्स्ट कतर में बेस है, बहरीन में बेस है, यूएई में बेस है, और सऊदी अरब में। अर्ज में उसने इस हिस्से को देखा जाए तो कैप्चर कर रखा है, एक तरीके से देखा जाए तो, समझ में नहीं है। नेक्स्ट नंबर पर ये उनकी आजादी को मान्यता देता है, सारे देश खुश भी है, ठीक है। अब ईरान अगर ऐसी स्थिति में, समझ, इजराइल और ईरान के बीच में वॉर छिड़ जाता है, समझ, तो वो इस मार्ग को अबाधित कर देगा, समझ, पर्शियन गल्फ को बंद कर देगा, समझ, इस जो ये हॉर्मोइज है, पतली सी जो संकरा रास्ता है, उसको बंद कर देगा, तेल की क्या हो जाएगी, बड़े पैमाने पर दिक्कत हो जाएगी, समझ में नहीं। इसलिए अमेरिका भी नहीं चाहता ये युद्ध छिड़े, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अमेरिका दो क्या मोर्चों पर लड़ रहा है, एक तो मतलब यूक्रेन को सपोर्ट दे रहा है, और एक क्या है, इसराइल को सपोर्ट दे रहा है। अब वो इतनी ज्यादा सपोर्ट हो गई है कि अभी देखो, आपको पता ही है 2024 के अंदर क्या है, इलेक्शन होने के बाद राष्ट्रपति बदलेंगे, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं कि हम किसी तरीके की मदद नहीं देंगे, किसको, यूक्रेन को और इसराइल को। बात समझ में आ रही है नहीं है, क्यों, क्योंकि इनको हम बड़े पैमाने पर मदद दे रहे हैं, हम क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं इन देशों के ऊपर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, चलो ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, इसी वजह से कौन, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने साफ कह दिया कि हम किसी तरीके की क्या है, मतलब युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होंगे अगर इसराइल किस पर हमला करता है, ईरान के ऊपर हमला करता है तो। आप समझते हैं क्या, इसराइल और अमेरिका के बीच में एक बड़े पैमाने पर सहमति यह है कि ईरान को किसी भी हालत में परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं बनने देना है। क्योंकि देखो, ईरान अगर परमाणु अपने क्या है कार्यक्रम को कंप्लीट कर लेता है, तो उस दौरान क्या हो जाएगा, इस क्षेत्र के अंदर वो चाहे तो अमेरिकी बेस से क्या है पूरी तरीके से रोक सकता है, क्योंकि वो डेटरेंशन क्रिएट हो जाएगा, मतलब उसमें उसके पास अंतिम ऑप्शन होगा किसका, परमाणु हथियार का, और इसके पास मिसाइलें एक से एक बेटर है ना, आरस में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं इसके पास, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे इसके पास अच्छी क्रूज मिसाइलें हैं, ड्रोन है, ठीक है। तो वो आसान से पूरे अमेरिका को कवर कर सकता है, समझ में नहीं। तो इस दौरान क्या है, जो ये ईरान है, कौन, ईरान, समझ, जो ये ईरान है वो किसी भी हालत में क्या है, इजराइल नहीं चाहता इसके पास परमाणु हथियार आए। तो इसके जो साइंटिस्ट होते हैं, जो परमाणु क्या है प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, उनको क्या करता है वो, मोसाद के थ्रू, जो उसकी खुफिया एजेंसी है, अरे मोसाद, उसके थ्रू उन्हें मरवाता रहता है, जिसकी वजह से परमाणु कार्यक्रम को सक्सेस ना कर पाए किसी हालत में भी। और अमेरिका इसीलिए सपोर्ट करता है क्योंकि यहाँ पर तेल है, और ईरान अगर विश्व की, मतलब क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र में एक महाशक्ति बनकर उभरता है, समझ में, मिडल ईस्ट में, तो भाई वो अमेरिका को क्या पहुंचाएगा, चुनौती पहुंचाएगा। इसी वजह से वो किसी भी हालत में ईरान को ताकतवर बनने नहीं देना चाहता, इसीलिए उसने 2017 में काटसा बनाया और ईरान के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया कि काटसा एक्ट के तहत कोई भी उसके साथ व्यापार नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, अमेरिका के हितों को प्रभावित करता है। रशिया पर काटसा लगा हुआ है, और दूसरा जो है वो क्या है, नॉर्थ कोरिया पर काटसा लगा हुआ है, ठीक है, काटसा। आप समझते हैं भाई क्या, कि ईरान को क्या इकोनॉमिकली तोड़ दिया जाए, किसको,
तोड़ दिया जाए, ठीक है। पर अब ईरान की क्षमता समझते हैं, किसकी, ईरान की, देखते हैं कैसे। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है ईरान खुद को मुस्लिम देशों का नेता मानता है, सऊदी अरब के बीच में इसीलिए दुश्मनी। अब समझते हैं कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में भी दुश्मनी है, ठीक है, क्योंकि इसी वजह से अमेरिका को सपोर्ट करते हैं सऊदी अरब, यूएई। भारत और सऊदी अरब के बीच में इतने अच्छे रिश्ते क्यों जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि ईरान से उसकी दुश्मनी है, दुश्मनी है, और वो ये देखता है कहीं ना कहीं भारत क्या है, हमारी एक मदद करेगा, समझ में आ रहा है नहीं यार। और ये नहीं पता भाई ईरान से हमारी भी अच्छी दोस्ती है, तो हम क्या है बीच में दोनों को बचाना तो चाहेंगे, पर किसी हालत में ये नहीं चाहेंगे कि क्या बोलते हैं किसी एक से दुश्मनी, किसी एक से दोस्ती हो, हम दोनों से ही दोस्ती चाहेंगे, ठीक है। अब समझते हैं कैसे। सऊदी अरब जो है वो सुन्नी बहुल देश है, ठीक है, और जो ईरान है वो शिया बहुल देश है, मतलब उसमें मुसलमानों में भी शिया सुन्नी होते हैं, समझ में नहीं। तो सऊदी अरब के अंदर जो शिया मुस्लिम है, अर्ज में नहीं, वो क्या है अमीर बहुत है, यानी उनके पास ऑयल रिजर्व बड़े पैमाने पर है, ठीक है। तो उसे ये डर है कि ईरान कहीं ना कहीं शिया मुसलमानों से मिल ना जाए, अर्ज में नहीं, तो उसकी इकोनॉमी को, अर्ज में नहीं, उसके रिसोर्सेज को खतरा होगा। इसी वजह से वो अमेरिका को सपोर्ट करता है, और वो ये कहीं ना कहीं चुपचाप चाहता है कि भाई ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो भाई अमेरिका इस बात का समर्थक भी है कि परमाणु हथियार ईरान पे नहीं बनने चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ, अब स्थिति समझते हैं अभी की। अभी की स्थिति क्या है कि कब 7 अक्टूबर को हमला हुआ इजराइल के ऊपर, सच में करीबन करीबन 1200 लोग मारे गए, 250 लोग कैप्चर कर लिए गए, बात समझ में आई ना रही, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 7 महीने हो गए उसे लड़ते हुए, ठीक है, कहीं ना कहीं उसका क्या है गोला बारूद पूरा जखीरा खत्म हो चुका होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका से मंगा भी रहा है, ठीक है। अमेरिका ने मना कर दिया युद्ध में हम किसी तरीके का कोई साथ नहीं देंगे, और इधर क्या यूरोप ने ही मना कर दिया है, ठीक है। अब समझते हैं क्या कि इसने क्या किया, कब 1 तारीख को, 1 अप्रैल को सिया की वो क्या नाम है वो सीरिया की राजधानी क्या बोलते हैं दमिश्कस, क्या दमिश्कस में जो ईरान का कॉन्सुलेट है, कॉन्सुलेट का मतलब होता है वाणिज्य दूतावास, अर्ज में नहीं है, जहां व्यापार से रिलेटेड क्या है जो क्या बोलते हैं वार्तालाप होते हैं, उस पे क्या है उसने हमला किया, उसके अंदर 2 उसके कमांडर और टोटल 7 लोग क्या ईरान के मारे गए। किसी एक देश के अर्ज में एम्बेसी पर हमला करने का मतलब यह है कि उस देश पर हमला करना, मतलब उसमें हर देश के अंदर हर देश की क्या होती है एम्बेसी होती है, अगर उस एम्बेसी पर हमला करते हो, दूतावास पर हमला करते हो, तो समझ लो देश पर हमला किया है, समझे। जैसे कि यहाँ पर क्या है केन्या और नैरोबी और दारुसलाम, समझ में नहीं है। तंजानिया के अंदर क्या है जब क्या बोलते हैं हमला हुआ किसका, अमेरिका के हैं जो एम्बेसी के ऊपर, तो उसने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी। अब ऐसे में अगर ईरान कार्रवाई नहीं करता तो फिर कोई भी देश ये मानता कि भाई वो कितना कमजोर देश है, इसीलिए क्या उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो चुप रहे या हमला करे। उसे हमला करना था, देखो अगर वो चाहता तो चुप भी रह सकता था, क्यों, क्योंकि ये हमला इजराइल ने किया है, उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया था, फिर भी उसने सीधा आरोप लगा दिया किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर, क्योंकि उसे ये पता था कि एक तो इंटरनेशनल लेवल पे सारे देश क्या हो चुके हैं इजराइल के समर्थन से पीछे खींच चुके हैं, क्योंकि उसने करीबन करीबन क्या है गाजा के अंदर 33,000 लोगों को मार दिया, 1 लाख से ज्यादा घायल पड़े हुए हैं, बस में नहीं। तो ऐसे में लोग अब इजराइल का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर यूरोप के देश भी पीछे खींच चुके हैं, ठीक है। अब बचा कौन, अमेरिका भी लगभग लगभग पीछे खींच ही रहा है, समझे, क्योंकि काफी मतभेद आने लगे हैं, जैसे कि मान के चल लो उसने बोला है कि राफा के अंदर आप क्या नहीं करोगे, पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं करोगे, राफा के अंदर करीबन करीबन 14 लाख लोग क्या है अभी इस समय ठहरे हुए हैं, समझे। तो ये सारी चीजें देखते हुए उसने देखा कि अब मौका बढ़िया है, समझे। उसने क्या किया 14 तारीख को, देखो 1 को उसने दमिश्कस में कॉन्सुलेट पर हमला किया, 14 तारीख को उसने क्या किया 302 अर्जमेनियर क्या ड्रोन क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। समझने वाली बात ये इजराइल के पास क्या है 4 लेयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब उसमें पहले आयरन डोम है अर्ज में जो क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर देगा, समझ में नहीं। फिर एक डेविड स्ट्रिंग है अर्ज में जो मीडियम और लॉन्ग रेंज की मिसाइलों को क्या कर देगा इंटरसेप्ट कर देगा। फिर एरो 2 है, एरो 3 है, जिन्होंने क्या किया आप समझने वाले हैं, क्योंकि रेड सी के अंदर पहले से यूएसएस ने जब इसने इसके क्या बोलते हैं दमिश्कस में कॉन्सुलेट पे हमला किया तो समझ गया ईरान बदला लेगा, ठीक है। इसीलिए उसने क्या किया रेड सी में क्या है यूएसएस आइजनहोवर को तैनात कर दिया, अर्ज में नहीं आ रहा, ठीक है। यूएसएस आइजनहोवर आप अंदाजा इस बात से लगा लो ये इतना बड़ा अर्ज में नहीं आ रहा एयरक्राफ्ट होता है कि इसमें 80 एरोप्लेन तैनात होते हैं, मतलब उसमें फाइटर जेट, क्लियर है। तो उसने क्या किया एक तो ईरान और एक यूएसए एक
कौन, सॉरी, यूएसए, यूके और फ्रांस, चौथा जो है जॉर्डन, इन्होंने क्या किया, ईरान की क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर दिया। अर्ज में नहीं, एक दो ही क्या है पहुंच पाए, अर्ज में जो नाम मात्र की क्षति पहुंचा पाए। पर अंदाजा लगाओ, अगर 302 अमेरिका नहीं होता, ब्रिटेन नहीं होता, फ्रांस नहीं होता, तो इसराइल का क्या हाल होता। इसराइल इस बात को तो ध्यान में रखेगा। अब इसराइल के पास भी दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि वो अभी हमला ना करे, अर्ज में अभी हमला ना करे और वो पहले गाजा में निपटे, अर्ज में नहीं, क्या गाजा में निपटे पूरी तरीके से, हमास को खत्म करे, अर्ज में नहीं, और उसके बाद खुद मजबूत हो दोबारा से, उसके बाद वो कोई भी ऐसा विवाद हो उसमें क्या ईरान के ऊपर हमला करे। और दूसरा ये, क्योंकि देखो आत्मसम्मान की बात है, बस में एक देश के सम्मान की बात है, उसके अस्तित्व की बात है, क्योंकि जितना बड़ा हमला हुआ वो बहुत बड़ा हमला था। ऐसी स्थिति में अगर वो बदला ना ले तो वहां के जो देश है यार, उसमें तो कोई भी उस पर हमला कर सकेगा कि ये तो कर ही क्या पाएगा। तो इस वजह से भी क्या है, ईरान पर हमला करना उसे जरूरी था। इसीलिए आप समझना, यहाँ अमेरिका मना कर चुका है साथ नहीं दूंगा, यूरोप मना कर चुका है साथ नहीं दूंगा। ऐसी स्थिति में क्या ये अकेले लड़ नहीं सकता था, क्योंकि मैंने बताया इसने बड़े पैमाने पर अपना जखीरा खत्म कर लिया। इसीलिए जब इसने हमला किया अर्मेनिया, तो ड्रोनों से हमला किया किस पे, इस्फहान शहर पर। तो दो चीजें, एक तो वहां पर उसका क्या है एयर बेस है, और दूसरा ये उसके क्या है न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे हैं। बात समझ में नहीं है, जिनको क्षति नहीं पहुंची क्योंकि ईरान कह रहा है हमने इंटरसेप्ट कर लिया। मैं कह रहा हूं अगर इजराइल चाहता तो वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों से क्या करता, हमला करता, सॉरी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करता। मतलब इसमें इसके पास क्या है एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को क्या कर सके, मात दे सके। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो ईरान को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती। क्लियर है। तो ऐसी अगर स्थिति होती तो बेसिकली जैसे कि यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, और वैसे ही सपोर्ट रशिया भी दे सकता था ईरान को, क्योंकि पता ही है ईरान ऑलरेडी क्या है सही ड्रोन रशिया को दे रहा है। युद्ध की स्थिति के अंदर ये भी क्या करता है, इसे हथियार देता बड़े पैमाने पर, जैसे क्या वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को दे रही है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। जिससे क्या है वर्ल्ड वॉर छिड़ने का भी चांसेस रहता। क्यों रहता, क्योंकि अगर बाई चांस की बात है सीधा रशिया उतर जाता जैसे सीरिया में हुआ, अरब में नहीं आ रहा, ठीक है, तो उस दौरान क्या होगा, एक वर्ल्ड वॉर छिड़ने के चांस होता, क्योंकि दो महाशक्तियां सीधी सीधी आ जाती। अच्छा, अगर इसराइल पे बड़े पैमाने पर हमला होगा तो ये नहीं कह सकते कि अमेरिका नहीं आएगा। अमेरिका क्या है, अगर इसराइल के घरों में बम फूटने शुरू हुए, बात समझ में आई नहीं आ रही, अगर उसकी जमीन पे बम फूटे, मिसाइलें फूटी, तो अमेरिका बड़े पैमाने पर युद्ध में इन्वॉल्व होगा, इसमें कोई शक नहीं यार। भले वो कह रहा हो कि नहीं शामिल, अगर अमेरिका शामिल हुआ तो नाटो शामिल होगा ही होगा, उसके पास ऑप्शन नहीं होगा कोई। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, समझते हैं क्या कि भाई अमेरिका क्यों नहीं बचा पाएगा। तो अमेरिका पता चल गया क्यों नहीं बचाएगा, क्योंकि उसने कह दिया है कि हम किसी तरीके की कोई मदद नहीं करेंगे। दुश्मनी की शुरुआत जान ली हमने कैसे हुई, बहुल मतलब क्या बोलते हैं मुसलमानों का नेता बनकर, ठीक है। 2024 की स्थिति अभी जान ली हमने 1 तारीख को, फिर किस तरीके से 7 अक्टूबर पूरी कहानी जान ली है, ठीक है। अभी तक का हमने हमला बता दिया था जो इजराइल ने किया, क्या बोलते हैं इस्फहान शहर पर। स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र, देखो स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र के लिए क्या है, अभी यूएनओ के अंदर प्रस्ताव गया, जिसके अंदर यूएनएससी के अंदर 12 देशों ने समर्थन किया। कौन कौन वो 12 देश थे, रशिया शामिल था, नेक्स्ट नंबर पे फ्रांस शामिल था, और नेक्स्ट नंबर पे आपका चाइना। 3 देश तो स्थायी सदस्य, और इसमें चौथा ब्रिटेन क्या है अनुपस्थित था। इससे साफ पता चलता है कि ब्रिटेन भी आज नहीं तो कल हाँ बोल देगा, ठीक है। तो अमेरिका ने क्या है वीटो यूज किया, ठीक है। 3 देशों का समर्थन ले चुके हैं हम, यूके का भी मानते हैं समर्थन मिल ही जाएगा, ठीक है। चौथा देश है वो नहीं मिलेगा, कौन, ये क्या नाम है आपका यूएसए, ठीक है। और वो कब देगा, वैसे वो भी डबल क्या बोलते हैं 2 स्टेट थ्योरी को मान्यता देता है कि इजराइल और फिलिस्तीन 2 अलग अलग राष्ट्र होने चाहिए, ठीक है। भारत भी इसको मान्यता देता है कि क्या है 2 नेशन थ्योरी होनी चाहिए, इजराइल जैसे स्वतंत्र राष्ट्र है वैसे फिलिस्तीन भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये सेंट्रल एशिया है, अर्ज में ये आपका क्या है सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान हो गया, ये मंगोलिया हो गया, अर्ज में नहीं आ रहा। हमने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसकी आपको कोई जरूरत नहीं थी। ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, किर्गिस्तान है, अर्ज में नहीं आ रहा, ये उज्बेकिस्तान है, ठीक है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेकिस्तान, ये तुर्कमेकिस्तान है, क्लियर हो गया, ये सेंट्रल एशिया है। ये जो है वो ककाकस अर्ज में रीजन है, इसके अंदर ये आपका जॉर्जिया है, ये वो क्या बोलते हैं अर्मेनिया है, ये अजरबैजान है, क्लियर है। ये कंट्रीज लिखी नहीं है क्योंकि इतनी ज्यादा लगी नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो है ये अफ्रीका आरस में थॉर्न और अफ्रीका है, समझ में नहीं, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट नंबर पे देखना चाहो तो सोमालिया है, ठीक है।
ये इसे अडन की खाड़ी भी बोलते हैं। ओके फाइन। नेक्स्ट नंबर पे अब क्या हमें समझना है कि अगर युद्ध होता है तो कौन